वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो ब्लैक क्लोवर पार्ट 5। फाइनली पूरे 6 मंथ के बाद मैं ब्लैक क्लोवर के ऊपर वीडियो ड्रॉप कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि मेरे इस प्यारे भाई ने रिक्वेस्ट की। पार्ट 4 में हमने देखा था कि आस्था मैगी क्यूला और नोवेल इन दोनों की फाइट के बीच में आ जाता है और उसने लोलो पेचका को भी रेस्क्यू किया जो कर्ज की उसे मैगी क्यूला के कंट्रोल में थी। सबका तो पता नहीं बट नोवेल इतने ज्यादा खुश थे कि उसके आंखों से आंसू ही आ जाते हैं आस्था को देखने के बाद। लीबा आस्था से पूछता है कि अभी तो सिर्फ एक ही गेट ओपन हुआ है अंडरवर्ल्ड का, तो भला ये सुप्रीम डेविल ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे एंटर किया। ये मैगी क्यूला की बात कर रहा था। आस्था भले यहाँ पर आ चुका था बट वो इस टाइम पर हेल्पलेस था क्योंकि उसके डेविल यूनियन की सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी। आस्था अभी रिचार्ज मोड पर है। मैगी क्यूला ने आस्था को देखा एंड थिंक अबाउट हिम कि क्या ये वही आस्था है एंटी मैजिक जिसके बारे में वेनिका और बाकी के लोगों ने जिक्र किया था। कोई भी डेविल ह्यूमन वर्ल्ड में दो तरीके से एंटर कर सकता है, पहले या तो वो अंडरवर्ल्ड के गेट को ओपन करे या फिर वो किसी ह्यूमन के साथ रिचुअल को परफॉर्म करे, बट कंडीशन अभी भी बाकी है। मैगी क्यूला अपने कर्ज के उसे कुछ ह्यूमन की बलि देगी, देन वो कंप्लीटली ह्यूमन वर्ल्ड में रीइंकारनेट होगी। अब देखो मैगी क्यूला जैसे ही वेनिका और लोलो पेचका इन दोनों की जान लेगी वो कंप्लीटली ह्यूमन वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट उसके इतना करने से पहले ही शार्लेट और बाकी के सभी कैप्टन्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अनडाइन लोलो पेचका और आस्था को अपने वाटर मैजिक से कवर करती है। नोवेल वापस से बैटल को ज्वाइन करती है। उसके सामने आस्था जो आ गया था तो थोड़ी बहुत पटेली तो मारेगी ही। वो मेरा मतलब है कि वो आस्था को मनी मन आई लव यू बोल रही थी और आस्था ही उसकी स्ट्रेंथ की वजह है। नोवेल के पास ज्यादा मैजिकल पावर्स नहीं बची थी। अपने बचे हुए मैजिकल पावर्स में अपने साइंस स्टेज के अवतार को वापस से लेती है। नोवेल जैसे ही फाइनल अटैक मैगी क्यूला के ऊपर करने जाती है उसके पीछे हम देखते हैं कि रिल्स भी उसे बैकअप देता है और अपने पिक्चर मैजिक से वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। भाई सॉलिड बैकअप दे रहा था ये बंदा इतना इंजर्ड होने के बाद भी। हम देखते हैं नोवेल को बैकअप देने के लिए शार्लेट और गाजा भी वापस से स्टैंड करते हैं और उसके साथ साथ वहां पर लक भी आ जाता है। शार्लेट और लक का तो पता चलता है बट ये गाजा वापस से जिंदा कैसे हो गया। एक्चुअली उसने कुछ फॉरबिडन मैजिक यूज किया है। इतने लोग मिलके अटैक करते हैं बट इसके बाद भी वो मैगी क्यूला के कर्स वार्डिंग मैजिक बैरियर को ब्रेक ही नहीं कर पाता है और हम देखते हैं कि उतने में ही वहां पर नोजेल समन होता है। नोजेल और उसकी मदर एसर सिल्वा की हमें एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर मैगी क्यूला ने उसके ऊपर अपने कर्स वार्डिंग मैजिक स्पेल को कास्ट किया था। ये कर्स कोई ऑर्डिनरी कर्स बिल्कुल भी नहीं था, एक इलनेस की तरह था। ये कर्स सिर्फ एसर सिल्वा को ही नहीं लगा था बल्कि नोजेल को भी लगा था कि अगर वो इस कर्स के बारे में किसी को भी बताता है तो उसकी सडनली वही डेथ हो जाएगी। दैट्स व्हाई कि नोजेल हमेशा से शांत रहता था और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था ताकि वो मैगी क्यूला से अपना रिवेंज ले सके। मैगी क्यूला का खेल खत्म। नोजेल के उस एक स्ट्राइक ने उसे राख में बदल दिया था। बची हुई उसकी एक मुंडी को नोवेल उसको बीच से ही काट देती है। बट यहाँ पर इन दोनों भाई बहन के लिए सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि बचपन से ही नोजेल ने नोवेल को इतना इग्नोर जो किया था। मैगी क्यूला के मरते ही लोलो पेचका का जो कर्स था वो रिवर्स हो जाता है और उसका जो ये कपड़ा मैगी क्यूला लेके भाग गई और रोज की तरह था। मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। अरे देखा कैसे नहीं, वो तो तेरे गोद में ही थी। इतनी इंटेंस बैटल को लड़ने के बाद शार्लेट, रिल्स और गाजा अनकॉन्शियस हो जाते हैं जहां पर लोलो पेचका उन्हें अपने वाटर मैजिक से भी हील नहीं कर पा रही थी और तभी वहां पर मिमोसा एंट्री मारती है। उसने अपने फ्लावर मैजिक के हेल्प से सबको हील किया, इवन उसने आस्था की मैजिकल पावर्स को भी रिकवर किया, एक्चुअली उसके डेविल यूनियन मोड को। गाजा रिकवर होते ही लोलो पेचका को प्रपोज कर देता है। भाई बैटल फील्ड है या फिर रोमांस फील्ड और तू गाजा औकात में रह ले, तू उसका नौकर है। हाँ, नेक्ट और नोजेल यामी और बांजिस को बचाने की बात कर रहे थे जहां पर उन्हें डार्क ट्राइड के लास्ट मेंबर जेनन को भी मारना था। फिलहाल के लिए तो यूनो और लैंग्रिस ये दोनों ही जेनन से फाइट कर रहे थे बट उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यूनो की मैजिकल पावर्स खत्म हो जाती है तो उसने लैंग्रिस को इन सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दिया सिर्फ 3 मिनट के लिए। बट ये 3 मिनट भी बहुत ज्यादा था इन दोनों के लिए। इन 3 मिनट में यूनो अपनी मैजिकल पावर्स रिस्टोर करेगा और तब तक लैंग्रिस जेनन को रोक के रखेगा। लैंग्रिस अपने फुल पोटेंशियल से जेनन से फाइट कर रहा था, इवन वो उसके एब्सोल्यूट स्पेस में भी इंटरफेयर कर पा रहा था। स्पेशल मैजिक यूजर है, मजाक की बात नहीं है। बट जेनन ने लैंग्रिस को काफी बैडली इंजर्ड किया, इवन उसने अपने बोन्स की हेल्प से उसे कैप्चर भी कर लिया और इसी पल में हम देखते हैं कि यूनियन अपनी मैजिकल पावर्स को रिस्टोर किया और वो एक फाइनल अटैक करने जाता है जेनन के ऊपर और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ब्लैक क्लोवर की कंप्लीट सीरीज की ये बैटल अब तक की सबसे बैटेस्ट बैटल रही है। कुछ पुराने राज खुलने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट पैनल्स में, सो प्लीज किसी भी वीडियो को मिस मत करना। सो गाइस सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, सी या एंड सायोनारा। एंड जाने से पहले प्लीज कमेंट करके बताना कि ये वाला चैप्टर तुम्हें कैसा लगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।